जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्ज़ाम में जो जीके में जो भारतीय भूगोल के जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएँ और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल से एकदम बेसिक से जो है पूरा प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा और इसको जो है इसमें से कितने प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बने रहेगा सेशन में। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है देखते हैं कि भारत की बात करेंगे तो भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे कौन-कौन से बड़े देश हैं, यानी विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है और इससे बड़े-बड़े कौन देश हैं तो इसको देखा जाएगा। तो पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तब उसके बाद कौन आता है तो भारत आता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा देश है जिसका नाम जो है चीन है। सबसे बड़ा देश यही है और दूसरे नंबर पे कौन आता है तो चीन आता है ना। ये जो है आप देख सकते हैं कि इसको जो है यूपीएससी एग्जाम में जो इसको पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, है ना। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश भारत है, चीन का स्थान दूसरा है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कौन सा स्थान है तो छठवां स्थान है। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किया हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है और उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है स्थित है ना। तो ये इसका विस्तार है भारत का, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है ना। तो बात करेंगे कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये लगभग जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से जो है गुजरती है वो जो कर्क रेखा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी भारत की जो है किसके साथ कौन कौन सी सीमा साझा करता है इसको देखा जाएगा। जैसे मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच साझा करता है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करेंगे तो ये जो है जर्मन एवं पोलैंड के बीच जो है मतलब कि सीमा साझा करता है ना। तो कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय में जो किसी न किसी देश से जो है इससे सीमा साझा करती हैं, जैसे हमने बात किया ही है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा की बात करेंगे तो ये जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो है सीमा साझा करता है। और रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। आप इसको देख सकते हैं कि 14 नवंबर 2021 को जो है और यूपी पुलिस में जो है इसको 2018 के एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है। डूरन रेखा की बात करें, डूरन रेखा जो है ये क्या करती है तो ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ साथ जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के साथ भी क्या करती है तो सीमा साझा करती है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो अभी हमने बताया था कि जो कर्क रेखा है यानी जो बीचों बीच से होकर गुजरती है भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं तो पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे झारखंड, छठे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद लास्ट हमारा कौन है मिजोरम, है ना। देख सकते हैं इसको यूपी पुलिस में जो 2011 के एग्जाम में जो 2018 के एग्जाम में जो इसको पूछा गया है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक जो समय होता है जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं यानी आईएसटी कहते हैं, ये जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है ना। तो भारत के प्रमाणिक मध्याह्न की बात करेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं यानी आईएसटी बोलते हैं, है ना। और इस रेखा की बात करेंगे तो ये जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास के नैनी से होकर गुजरते हैं, यानी जो ये रेखा जाती है किसके होकर गुजरती है तो इलाहाबाद के नैनी से होकर जो है
गुजरती है। कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी दिया रहता है ना, लेकिन एग्जैक्ट में जो है इसको माना गया है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, यह रेखा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से अगर गुजरती है तो भारतीय मानव रेखा जो गुजरती है ये देश के 5 राज्यों से अगर गुजरती है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और पाँचवें पे कौन आता है तो आंध्र प्रदेश आता है। भारतीय मानक समय की बात करेंगे तो ये जो है ग्रीनविच माध्य, जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ये जो उससे कितना आगे तो 5 घंटा 30 मिनट उससे क्या है आगे चलती है, जो आईएसटी की बात करेंगे। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि तो दोस्तों दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है ना, ये जो है कहाँ स्थित है तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। द्वारा किसकी एग्जाम में इसको पूछा गया है। आगे लोग बात करेंगे तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी मुख्य भूमि सहित बात करेंगे, ये कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है तो ये जो है तमिलनाडु में है, इसको लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि जॉनसन सीमा रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि अक्साई अक्साई चीन में जो भारत और चीन के भी विवाद है, ये किससे पता चलता है तो जॉनसन सीमा रेखा से जो है पता चलता है कि अक्साई चीन क्या है तो ये भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन है तो सबसे ज़्यादा जो है सीमा बांग्लादेश के साथ ही सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर लगभग। और कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पर त्रिपुरा और पाँचवें नंबर पर कौन आता है तो मिजोरम आता है। ये 5 राज्य क्या करते हैं तो इससे सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ देखा जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी पटना है। असम की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी दिसपुर है। उड़ीसा की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ पर राजधानी है तो भुवनेश्वर है। और बात करेंगे हम लोग कर्नाटका की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। गुजरात की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी चेन्नई है। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है तो कोहिमा है। कहाँ पर है तो कोहिमा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं इसमें हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी भोपाल है। मेघालय की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी शिलांग है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो शिमला है। मिजोरम की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है तो आइजोल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गोवा की बात करेंगे तो गोवा की राजधानी कहाँ है तो ये पणजी है। कहाँ पे इसकी राजधानी है तो पणजी है। कहाँ पे राजधानी है पणजी है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी रायपुर है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कोलकाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी अमरावती है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी लखनऊ है। केरल की बात करेंगे केरल की राजधानी कहाँ पर है तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। तेलंगाना की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है तो हैदराबाद है। कहाँ पर राजधानी इसकी है तो हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आगे हमारा लिखा है कि त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है तो अगरतला है। पंजाब की राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी कहाँ पर है तो इम्फाल है। कहाँ पर है इम्फाल है। इसको ईपी पुलिस 2018 में इसको जो है पूछा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राजस्थान की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है तो ईटानगर है। कहाँ पर है तो ईटानगर है। ठीक है, और आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है देहरादून। और झारखंड की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है इसकी राजधानी कहाँ है तो रांची है। कहाँ इसकी राजधानी है तो रांची। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम जो है, अभी हमने जो है भारतीय राज्य की राजधानियों के बारे में देखा है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एग्जाम में पूछता है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है कवरत्ती है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी की बात करें तो जम्मू शीतकालीन राजधानी है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है तो श्रीनगर। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जो है 2019 में इसको क्या बना दिया गया तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है श्री विजयपुरम थी। पहले इसका नाम जो है पोर्ट ब्लेयर था, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या हो गया है तो श्री विजयपुरम हो गया है।
चंडीगढ़ की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव की बात करेंगे तो इसकी राजधानी दमन है। पहले ये दो अलग अलग जो है केंद्र केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इसको जो है मिला दिया गया है। और लद्दाख की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो लेह है ना। तो हमने जो है राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को तो हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं, कौन-कौन है? तो एक अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है और कौन है? सिक्किम है। ये 4 लोग जो है भारतीय राज्य के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य हैं और केंद्रशासित प्रदेश में हैं। पहले पे लद्दाख आता है, दूसरे में फिर जम्मू और कश्मीर आता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो है पाकिस्तान की सीमा के साथ क्या करते हैं? तो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट लिखा है कि अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य की बात करेंगे तो पहला इसमें जो हमारा कौन सा है, तो लद्दाख है। कौन सा है, तो लद्दाख है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है। पहले नंबर पे लद्दाख आता है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये लोग क्या करते हैं, तो चीन के साथ सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। आगे म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं, कौन-कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और कौन है? मिज़ोरम है। और अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो है म्यांमार को स्पर्श करता है, क्योंकि ये म्यांमार से जो है एकदम सटा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा हिस्से में इसको सटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य हैं, एक उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये जो है 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये सब इसके कैसे क्या करते हैं, तो इसके निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। आगे भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किसके साथ मिलती है, तो चीन और नेपाल के साथ। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ, पूर्व में बात करेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, और उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो किसके साथ मिलती है, तो भूटान के साथ ये क्या करता है, तो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश की है 4096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे तो इसकी जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगती है। समुद्र पार की बात करेंगे तो भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है कौन है, तो श्रीलंका है, जो पाक जलडम मरमद द्वारा भारतीय भूभाग से तमिलनाडु से क्या होता है, तो ये पृथक होता है ना। आप देख सकते हैं कि 2018 में और 24 के एग्जाम में इसको जो है पूछा गया है। ये बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है ना, बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। कन्याकुमारी की बात करेंगे तो भारतीय प्रायद्वीप अथवा भारत की मुख्य भूमिका क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु है ना। तो भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये कौन है, तो इसका नाम जो है कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ जहाँ 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता है। भारत के त्रिपुरा राज्य की बात करेंगे तो 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और तीनों तरफ से कौन है, तो बांग्लादेश है, और इसके साथ जो है शून्य रेखा जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। और हिमालय के विस्तार की बात करेंगे तो ये कहाँ तक है, आराकाना युमा कहाँ पड़ता है, तो ये जो है म्यांमार में पड़ता है, वहाँ तक जो है हिमालय का विस्तार है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका नाम जो है भौतिक विभाजन। क्या नाम है उसका, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन से बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा, ठीक है। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्तनमंडल गोंडवाना लाइन का भाग है, यानी जब पृथ्वी का बंटवारा गएगा तो ऊपर जो है अंगारा लाइन, नीचे क्या था, तो गोंडवाना लाइन था, और इसके इसी का जो है भारतीय भूभाग अंतर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जो गोंडवाना लैंड में जो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, मेडागास्कर है, अरब प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, प्रायद्वीप है, भारत का एक ही स्थलबंध के रूप में ये जुड़ा हुआ है ना। तो जो गोंडवाना लैंड है इससे कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से देश आते हैं, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप जो इसके साथ क्या करता है, तो सीमा साझा कर मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो विभाजित किया गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तट एवं द्वीप है। 4 लोग जो है भारत का क्या है, तो 4 प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि
भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत जो है कौन, तो उसका नाम क्या है, तो श्रृंखला है। श्रृंखला जो है भारत की सबसे कम आयु की सबसे पर्वत श्रृंखला है। भारत अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है ना। तो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है, इसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,848.86 मीटर जो है इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई है। इसकी क्या है, तो ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा जो शिखर उसका नाम क्या है, तो माउंट कंचनजंगा है। क्या नाम है उसका, माउंट कंचनजंगा। इसको 2018 में जो है एग्जाम में पूछा गया है। वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर जो है हिमालय को 3 समानांतर रचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला हमारा जो होता है हिमाद्री, पहला हिमाद्री होता है जिसको बृहत हिमालय भी कहते हैं या महान हिमालय भी कहते हैं। दूसरा लघु हिमालय होता है जिसको हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा होता है बा हिमालय या उप हिमालय होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक। ठीक है, लघु हिमालय और बा हिमालय के बीच सपाट घाटियों को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा लघु हिमालय है और जो बा हिमालय है इनके बीच जो घाटी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है ना। सबसे दक्षिण श्रेणी कौन है, तो उसका नाम जो है शिवालिक श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, जो कि वलित पर्वत का क्या है, तो उदाहरण। तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, तो जो सबसे दक्षिण में जो स्थित है जिसका नाम जो है शिवालिक है। सबसे नई श्रेणी यही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो कौन कौन है, तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन है, तो शिवालिक है। उसके बाद धौलाधर है, पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है ना। अगर उत्तर से दक्षिणी की ओर पूछेगा तब क्या बताएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर पूछेगा तब ऐसे बताएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कैलाश पर्वत जो है चीन की सीमा में स्थित है ना। तो जो कैलाश हमारा जो पर्वत है कहाँ पर है, तो ये चीन में स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर कहाँ से जाती है, तो राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में क्या हुआ है, तो विस्तृत हुआ है ना। तो अरावली की लंबाई किन किन राज्यों में है, तो गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद हरियाणा में है, उसके बाद दिल्ली में। सबसे ज़्यादा अरावली पर्वत कहाँ है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में। ठीक है, और ये कितनी इसकी कुल लंबाई, तो 692 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। अरावली श्रेणी का जो निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अरावली श्रेणी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे पुरानी श्रृंखला की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, अरावली है। और अरावली श्रेणी की सर्वोच्च सबसे उच्च चोटी की बात करेंगे तो उसका जो नाम है गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। और ये किस पर है, तो ये जो है गुरु शिखर जो है माउंट आबू पर ही स्थित है। ठीक है, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है ना। तो अवशिष्ट पर्वत के कौन कौन उदाहरण है, एक तो अरावली खुद है, उसके बाद विंध्याचल है, उसके बाद कौन है, सतपुड़ा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग होता है। और सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार की बात करेंगे तो इसका भी गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो है सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मतलब फैला हुआ है लगभग 4 राज्यों में। और सतपुड़ा श्रेणी जो है कि सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, तो महादेव की पहाड़ी है। और महादेव की पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में जो है सबसे मिलता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि नीलगिरी पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। 2017 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। नीलगिरी पर्वत फाल्ट जो है ये पर्वत प्रतिनिधित्व करता है। नीलगिरी पर्वतमाला की बात करें तो तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, कर्नाटक राज्य में जो है इसका विस्तृत है जो हमारा नीलगिरी पर्वत है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, दोदा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर है ना। तो दक्षिण भारत की दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो दोदा बेट्टा है। और ये नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। और सबसे पहले उच्च शिखर की बात करें तो उसका नाम जो है अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो अनाईमुडी है, 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई श्रेणी में क्या है, तो ये जो है स्थित है। कहाँ पर है, तो अन्नामलाई श्रेणी में जो है स्थित है। ठीक है, आगे पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो हमारी पश्चिमी घाटी होती है। केरल में सह्याद्री को जो है सह पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है।
और कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर श्रृंखला में ही क्या है तो अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे कार्डमम पहाड़ी पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। किस पहाड़ी पर इलायची की खेती की जाती है तो कार्डमम पहाड़ियों पर। और सेराय पहाड़ी की बात करेंगे तो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास जो है अवस्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है ना, जो हिल स्टेशन है वो यारकाड सेराय पहाड़ियों से पर ही जो है ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो वहीं पर स्थित है। ठीक है, बरनेर और कैमूर पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। और बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र में ही फैला है ना। तो ये 3 श्रेणी कहाँ है तो महाराष्ट्र में ही जो है फैले हुए हैं, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है, गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में स्थित है। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में जो स्थित है। और फंगपोई को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है फंगपो को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएंगी आप इन वीडियो को यूट्यूब से किन किन चैनलों से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।